हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक है, हम लोग क्या है, इस गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणन किसे कहते हैं, सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और गुणज किसे कहते हैं और उभयनिष्ठ गुणज किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम देखना है हमें विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न जो है वो आपके कौन कौन से हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 9। ठीक है, विगत वर्ष अपना बुक देखते रहिए और क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ए है। क्या है आपका, है एक संख्या आपका 9 है और दूसरी संख्या आपका 7 है। इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आपका ए है। यह संख्या इतना और इतना के बीच में है तो वह संख्या क्या होगी। कह रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 9 और 7 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आपका ए है। अर्थात ए का मान जो है वो क्या है, आपका 9 और 7 का उभयनिष्ठ है। तो 9 और 7 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 9 सत्ते 63। ठीक, अब क्या करना है, 9 सत्ते 63 आ गया। अब इस संख्या से ये जो चारों विकल्प जो है, अगर वो उसमें से जो विकल्प कट जा रहा है वही आपका क्या हो जाता है, वो संख्या हो जाता है। ठीक, तो पहला विकल्प आपका क्या है, आपका 1197 है। ठीक है, दूसरा विकल्प है आपका 1260। ठीक, उसके बाद तीसरा विकल्प है आपका 1206 और चौथा विकल्प है आपका, ठीक है, चौथा है आपका 1266। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कह रहा 9 और 7 जो है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका ए है। अर्थात 9 में भी ए का गुणा होगा और 7 में भी ए का गुणा होगा। ध्यान देना, 9 में भी ए का गुणा रहा होगा, यानी कि गुणनखंड है, यानी कि 9 में भी उसका गुणा होगा ए का और 7 में भी गुणा रहा होगा। ठीक, गुणा हुआ है। ठीक है, अब दोनों का हम गुणा कर देते हैं और देख लेते हैं कौन सा संख्या ऐसा है जो इन दोनों 63 से कट रहा है। ठीक है, 63 से कट रहा है या 9 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर जब हम 63 से भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा 63 से। इसमें जब 63 से भाग देंगे तो 63 दूना यानी कि 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 20 बार में कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 12 और 60 जो है वो क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करना है, पहले दोनों का गुणा कर लेना है, उससे साथ जो विकल्प में क्या कर देना है, भाग दे देना है। इस तरह आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, आराम से। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 6 के पहले 4 गुणजों का योग। 6 के पहले क्या बताना है, 4 गुणज। 6 के पहले का 4 गुणज क्या होंगे, 6 के 4 गुणज, 4 गुणजों का योग क्या होगा, 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 गुणज मतलब क्या हो जाए, जब भी गुणज की बात करते हैं यानी कि पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, 6 में क्या गुणा करेंगे, 2 का, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24। कितने गुणज, 6 के 4 गुणज। ठीक है, 24। अब इसको सबको जोड़ेंगे। ठीक है, 8 2 10, 6 16, 16 4 20, शून्य हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के गुणजों का योग कितना आ गया आपका, ठीक है, दोनों के गुणजों का योग आपका 60 आ जाता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आंसर हो गया 60। 6 के जब गुणज की बात करेंगे यानी कि पहाड़ा लिख लेना है। ठीक है, उसके पक्का करना है, हमें पहाड़ा लिखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग। ठीक है, 6 के प्रथम 5 गुणज बताना है। 6 के कितने गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज। 6 का पहाड़ा पढ़ना कितनी बार, 5 बार, और सबको जोड़ देना। 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 5 30। अब सबको जोड़ोगे, यहाँ तक जोड़े थे 2, इसमें यहाँ तक जोड़े हैं तो कितना आया हुआ है आपका, 60 आया है। इस और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 90। या फिर ऐसे जोड़ो, 0 4 8 4 12 12 2 14 14 6 20 शुद्ध हो जाएगा। 3 2 5 1 6 1 7 7 2 9, 90 हो जाएगा। ठीक, तो आपका 90 इसका आंसर हो जाएगा। जब 5 गुणज कहेगा तो 5 बार लिखना है, और 6 गुणज कहेगा तो 6 बार पहाड़ा पढ़ लेना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से बनने वाले। 6 कितने गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से बनने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। क्या पढ़ना है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। क्या लिखेंगे, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30। सबको जोड़ोगे क्या आएगा, 90 डिग्री।
90 आएगा, 90 आएगा। अब कह रहा है संख्या के दहाई और इकाई के स्थानों पे आए अंक। ये क्या है आपका, ये है इकाई का अंक है, ये क्या है आपका दहाई का अंक। और कह रहा है इन दोनों इकाई आने के बाद जो आपका इकाई और दहाई का जो अंक है उनका अंतर क्या बताना है, अंतर बताना है। अंतर क्या होगा, अंतर यानी कि दहाई में से इकाई को घटाना है, यानी कि 9 में से 0 को घटाना है। क्या आएगा, 9 ही आएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। कौन विकल्प हो गया, विकल्प नंबर आपका हो गया चौथा। ठीक है, अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन पे। कह रहा है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम होगा। क्या कहना है, आपके 13 के 7 गुणज बताना है और किसके विकल्प के नजदीक आएगा। तो हम देख लेते हैं 13 के कितने गुणज बोला है, 13 के 7 गुणज। 13 के 7 गुणज कौन होंगे, तो 13 होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 13 सते 91। ठीक, यही हो गया। सात गुणज 1 2 3 4 5 6 7, 13 का कितने गुणज, 7 गुणज। अब सबको क्या करना है, जोड़ना। तो आपका 8 1 9, 9 5 14, 15 16, 16 और 9 हो जाएगा 16, और 9 16 और 4 20, और 5 25, 25 और 6 हो जाएगा 25, 35 1 31, 31 में 3 जोड़ेंगे 31, 32 33 34, 34 से 4 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 3 9 9 9 7 हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएगा 22, नहीं आपका 16 और 6 हो गया 22। ठीक, 22 और 5 हो जाएगा 27, 28 29 30, 31 32 33 34 35 36, कितना हो गया 36, 364। कितना आ रहा है, 364। अब 364 पूछा है किसके नजदीक है, 364। ठीक है, 364 आपका क्या होगा, लगभग में किसके लगभग है, लगभग अगर बताओगे तो 365 के किसने नजदीक है, 365 के नजदीक है। आपका 364 विकल्प में नहीं दिया है, अब पूछा किसके निकटतम है, तो 365 के निकटतम है, ये हम आंसर कर देंगे। ठीक, या दूसरी तरह से अगर करना है, योग वाला फार्मूला लगाना है, योग बराबर होता है आपका के, आपका यानी n + 1 और बटे क्या होता है आपका 2। ये क्या क्या है, किसका गुणज है, ये क्या है, मतलब किस अंक का गुणज है, गुणा और जय। ये क्या है, n का मान संख्या है, संख्या यानी कि कितने पदों की संख्या है। अब के का मान कितना है, 13 का गुणज निकालना है, और संख्या कितनी है 7, 7 में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा 8 बटे 2, 2 चौक 8। ठीक, तो 7 चौक 28, 13 गुणे क्या हो जाएगा आपका 28, और 13 अट्ठे 104, हासिल आपका 10 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 जोड़ दोगे इसमें क्या हो जाएगा आपका 36। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक, इस तरह से ध्यान देना, के इंटू इस क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, उसमें हम क्या है, किसी संख्या का गुणज है तो यानी कि उस संख्या का गुणा कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग ही तो बनेगा। 13 कॉमन ले लोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, 7 तक योग निकाल लो, उसमें क्या करो 13 का गुणा कर दो, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन का इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन जैसे है 30 के गुणक क्या बताना है, 30 के गुणक क्या बताना है, 30 के गुणक है, यानी कि किस किस अंक से 30 कटेगा वही बताना है। तो क्या है, 30 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा, आपका 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 10 से सीधे कटेगा, 10 से, तो उसके बाद आपका 15 से और 30 से से कटेगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, 1 2 3 5 6 10 15, ठीक है, 10 15 और 30, ये विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा। विकल्प ढूंढोगे तो आपका चौथा विकल्प आएगा। इसे गुणक बताना है, गुणक और गुणन, गुणज। ध्यान देना, 2 शब्द लिखा हुआ है, एक तो गुणक है, गुणक है, एक आपका गुणज, गुणज, गुणज। ये गुणज का मतलब होता है आपका ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि क्या है, उसका पहाड़ा पन्ना है। और गुणक बताना है आपको, गुणज का मतलब होता है गुणन खंड बताना है, यानी कि किस किस अंकों से कटेगा। ठीक है, ये दोनों नामों में ध्यान रखना है आपको क्या क्या है। ठीक, आपका आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, एक संख्या 50 से कम हो
क्या है, एक संख्या में ऐसी ढूंढनी है जो 50 से कम है, ठीक है, कम है, 7 के गुणज है, 7 का है गुणज है, यानी कि 7 का पहाड़ा में आता है, के 3 गुणनखंड है उसके, यानी कि जो संख्या लेना है उसके केवल 3 ही गुणनखंड होने चाहिए, वो संख्या क्या होगी। अगर विकल्प से देखोगे तो पहला विकल्प आपका क्या है, 14 है, दूसरा विकल्प क्या है आपका 42 है, तीसरा विकल्प है आपका 49 और चौथा विकल्प है आपका 70। कह रहा है हमें 50 से कम चाहिए, क्या चाहिए 50 से कम, तो ये 50 से अधिक है तो ये तो होगा नहीं, 50 से कम यही तीनों है, इसी में से कोई होगा। अब हमें कह रहा 50 से कम 7 का गुणज, यानी कि 7 का पहाड़ा होना चाहिए, 7 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, 7 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 7 से के गुणज के 3 गुणनखंड है, ऐसा संख्या लेना है जिसके कितने गुणनखंड हो, केवल 3 है। तो इसके बारे में बात करोगे तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, आपका 7 से भी कटेगा, ठीक है, और आपका 14 से कटेगा। इसको 2 गुणनखंड नहीं है, इससे 4 गुणनखंड हो जा रहे हैं, केवल 3 गुणनखंड हो जा रहे हैं, होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसके बारे में बात करोगे तो ये 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से, उसके बाद आपका 1 से तो कटेगा ही, 1 से, 2 से, 3 से, आपका 21 से, 7 6 42, 7 से, 6 से, ठीक है, ये सब संख्याओं से कट रहा है, ठीक है, इसलिए क्या कि काफी संख्याओं से कट जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 49 के बारे में बात करोगे तो 49 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, अर्थात इसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 के बीच, यानी 50 से कम हमें 7 के गुणज चाहिए जिसके केवल 3 गुणनखंड हो। तो 7 का गुणज 49 एक ऐसी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है और ये क्या है 50 से कम है, ठीक, तो ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा, 7वें का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब आ जाते हैं 8वां में, ठीक है, 8वें क्वेश्चन में, 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8वां क्वेश्चन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 और 15 में सबनिष्ठ गुणनखंड बताना है, क्या है 12 और 15 का, ठीक। अब 12 किससे कटेगा, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। 15 किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से और सीधे 15 से, ठीक। अब क्या बताना है उसमें, सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो ये है और 3 है, ठीक, तो क्या लिखेंगे, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, दोनों चीजें एक ही है। इसने पूछा सर्वनिष्ठ गुणनखंड, निष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में क्या कॉमन है, 1 से दोनों कटते हैं और 3 से कटते हैं, तो यही दोनों हो जाएंगे आंसर। अगर पूछा होता कितने होंगे तो गिन के बता दे, 2 होते हैं, 2 होंगे, गिन कितने होंगे, 2 होंगे, और कौन कौन होंगे, तो 1 और 3, ठीक है, यहाँ 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। आपका 9वां क्वेश्चन है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, आपका है 37800 का अभाज्य, 37800 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब भी हम निकालते हैं तब उसको क्या करते हैं, इसे हम गुणनखंड करते हैं, उसी तरह इसको काटते हैं, ठीक। 0 दिख रहा है तो 2 से कटेगा, 2 कितने हम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 9 18, 0 0 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पच्चे 10, अभी भी 2 से कटेगा, 2 से 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ठीक। आपका इतना हो गया 5 और 7, 5 2 7, 7 7 14 और 14 और 4 हो जाएगा 18, अभी 3 से कट जाएगा, ठीक, 3 से काट देते हैं इसको, 3 करने हम 3, 1 बचा, 3 3 पच्चे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ठीक, 5 5 10 और 8 18, अभी भी 3 से कट जाएगा, हम लोग जानते हैं 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 पच्चे 15, ठीक, 5 5 10 2 12, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 करने हम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पच्चे 15, ठीक है। अब क्या हो गया, 7 और 5 12, 1 13, ठीक, अब नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5वां 25, और 5 से कटेंगे, 5 से 7 बार में 7 से कट जाएगा एक बार में। इससे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, कितना 3 है, 2 है, 3 बार, 3 है 3 बार, 2 5 बार 1। विकल्प नंबर ढूंढोगे तो विकल्प नंबर आपका कौन सा आएगा,
विकल्प नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा? विकल्प दूसरा ढूंढ लोगे तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्या करना है 10वें क्वेश्चन में? 10वां क्वेश्चन क्या करना, निम्न में से 316 के गुणनखंड नहीं है। 316 किससे नहीं कटता है? 316 के बारे में बात करोगे तो 316 1 से कट जाता है, 316 किससे कटेगा ये पूछा। जब 316 को 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, पहला विकल्प सही है। 158 से 158 दुगना होता है, 316 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ 79 से काट के देख लो कटेगा कि नहीं, 316, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बार ले जाए, 9 चौक 36 से 6 हासिल 3, 50 7 28 29 30 31, कट गया। इससे भी कट जा रहा है। अब पूछा है किससे नहीं कटता है 316। अब चौथा विकल्प बचा 8, 8 से पता कर लेते हैं 8 से कटेगा कि नहीं, 318, 8 8 3 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, 7 4 11, कट गया 8 9 72, 4 बच जा रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, 8 से विभाजित नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से 316 कौन सा का गुणनखंड कौन सा नहीं है, अर्थात किससे गुणनखंड का मतलब होता है उस संख्या से कट जाना चाहिए 316, ठीक। तो 8 जो एक ऐसी संख्या है जिससे 316 नहीं कटता है, इसलिए 8 जो है एक क्या है आपका, एक आपका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। धन्यवाद।